जिसे देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि ये वाकई में पालतू हो सकते हैं क्या। जी हाँ, यकीन नहीं हो रहा तो ये देखिए कैसे इन्हें पाला जा रहा है। आपको बता दें कि ये जानवर वैसे तो बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग हैं जो कि इन्हें पाल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोगों के बीच में इन बेबी वॉम्बैट्स को पालना बहुत कॉमन है, लेकिन बस आपको इन्हें संभाल कर रखने की जरूरत है। आपको ये भी बता दूं कि ये भले ही आपको बड़े लगते हों, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि वॉम्बैट उड़ते भी हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है, वो बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे उड़ भी सकते हैं। कहते हैं कि ये जानवर वैसे होते बहुत ही क्यूट हैं, लेकिन कई बार जब गुस्से में आते हैं तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में ही कई ऐसे केसेस हो चुके हैं जहां पर कि इन जानवरों ने कई बार पालतू होते हुए भी घर के सदस्यों के ऊपर हमला किया है। कहते हैं कि इनका गुस्सा बहुत खराब है। जी हाँ, इनके गुस्से को जिसने काबू में रखना सीख लिया वो समझिए कि बेबी वॉम्बैट को आसानी से पाल सकते हैं। शायद यही वजह है कि आजकल इन्हें पाला जा रहा है और आगे भी इन्हें पालतू जानवरों की श्रेणी में रखा जाएगा। वैसे आपका क्या ख्याल है, इन्हें देखकर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बेबी टमांडुआ। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसा जानवर जिसे देखने के बाद आप खुद ही कहोगे कि इन्हें कैसे कोई पाल सकता है। जी हाँ, देखिए ना, इनका नाम है बेबी टमांडुआ। क्या आप इन्हें देखकर सोच भी सकते हैं कि ये कभी पालतू हो सकते हैं? लेकिन ये हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका के लोग इन्हें पालतू मानते हैं और इनके साथ मस्ती करते हैं। कहा जाता है कि ये वैसे तो नेचर के बहुत ही शांत होते हैं, लेकिन कई बार ये हमला भी कर देते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो इन्हें पालने के वक्त आता है वो है इनका खाने का तरीका। जी हाँ, ये हर तरह के फ्रूट्स खाते हैं और अच्छी खासी तादाद में खाते हैं। साथ ही कहा जाता है कि अपने केयर टेकर के साथ अगर एक बार सेट हो जाते हैं तो फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, नहीं तो कई बार ये परेशान कर देते हैं। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि ये बड़े होकर एंट ईटर बनते हैं, जो कि होते हैं अच्छे खासे बड़े। आपको वाकई में डर लग सकता है जब आप इन्हें अपना पालतू जानवर बनाते हैं और उसके कुछ ही दिनों में ये बड़े होते चले जाते हैं और फिर ये घर में रहना नहीं चाहते। ये होता है कई जानवरों के साथ में। खैर, इनकी अपनी एक खासियत भी है और वो ये है कि ये जानवर बहुत ही वफादार होते हैं। वाकई में आजकल के जमाने में किसी भी तरह के जानवरों को पाला जा सकता है। दोस्तों हमारी टीम आपके लिए दिन रात मेहनत करती है और हम आपके लिए रोज ही नई नई वीडियो बनाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज आप इस वीडियो को खूब सारा प्यार देंगे और लाइक्स की संख्या कम से कम 30,000 तक जरूर पहुंचाएंगे। बेबी स्लॉथ्स। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसे जानवर की कहानी जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में ये बहुत क्यूट होते हैं। इन्हें न जाने क्यों पाला जाता है, क्योंकि इन स्लॉथ्स को भला कौन पालतू बनाना चाहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो सच है कि हमारे देश में कोई भी इंसान स्लॉथ्स को पालतू नहीं बनाता, लेकिन आज भी अमेरिका में इन्हें कई लोग पालते हैं। आज भी अमेरिका और कुछ और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में इन्हें पाला जाता है। दोस्तों कहते हैं कि ये वैसे तो हद से ज्यादा क्यूट होते हैं दिखने में, लेकिन कई बार ये गुस्से में भी आ जाते हैं। दरअसल इन्हें जब गुस्सा आता है तभी जाकर ये आपके ऊपर हमला करने के बारे में सोचते हैं, नहीं तो इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है और ये बिंदास मस्ती में रहते हैं। अमेरिका की कई बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो कि इस जानवर को पालती हैं। उनका कहना है कि स्लॉथ्स को पालने का उनका बहुत ही सुखद अनुभव अब तक का रहा है। कहते हैं कि ये बेबी स्लॉथ्स किसी को ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, ये अपने काम से काम रखते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ज्यादातर समय शांत ही रहते हैं। जब कोई इन्हें ऐसा चेहरा दिख जाता है जिसे देखकर इन्हें लगता है कि वो इनके ऊपर हमला करने वाला है, तब ये अपना आपा खोते हैं और अपने बड़े बड़े नाखून से किसी के ऊपर भी खतरनाक तरीके से हमला करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात तो तय है कि ये दिखने में बहुत ही क्यूट लगते हैं। बेबी टाइगर। दोस्तों अब हम आपको एक और ऐसे जानवर के बारे में बताते हैं जिन्हें देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये हैं वही बेबी टाइगर्स। क्या आप यकीन भी कर सकते हैं कि दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों को भी आजकल के लोग पालने लग गए हैं। जी हाँ, देखिए ये बेबी टाइगर कितना क्यूट लग रहा है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि यूनाइटेड किंगडम में जितने बेबी टाइगर्स इस समय जू में नहीं हैं, उससे ज्यादा ये पालतू बने हुए हैं। एक्चुअली होता ये है कि ये बेबी टाइगर्स नॉर्मली शांत होते हैं, जब भी बहुत छोटी उम्र से ही इंसानों के साथ रहने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पता ही नहीं चलता कि आखिर शिकार करना भी कोई चीज होती है। लेकिन सवाल है कि क्या इन्हें पालना इतना आसान है? तो जवाब है कि जी, शुरुआत में ज्यादा परेशानी तो नहीं होती, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे ये बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे इनका बिहेवियर बदलता जाता है। ये थोड़े हमलावर नेचर के हो जाते हैं, जो कि बहुत कॉमन सी बात है। लेकिन दोस्तों आज भी आपको यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज्यादा संख्या में बेबी टाइगर पालने वाले लोग मिल जाते हैं। हालांकि इन्हें पालने के लिए जेब ढीली करनी पड़ती है। कहा जाता है कि इनका खाना बहुत महंगा होता है, आपको इन्हें पालने में अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी बात यह होती है कि जब तक ये आपके कंट्रोल में हैं, तब तक ये बहुत ही लॉयल होते हैं। जी हाँ, ये इतने सीधे होते हैं छोटे उम्र में कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये टाइगर हैं। लेकिन जैसे इन्हें एक बार इस बात का एहसास हो जाता है कि ये क्या चीज है, तो उसके बाद तो इन्हें किसी के लिए भी कंट्रोल करना आसान नहीं होता। हाइनाज।
दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आजकल कुछ लोग दुनिया के सबसे खूंखार जानवर यानी कि हाइनास को भी पालतू बनाने लग गए हैं। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन दोस्तों ये सच्चाई है। आपको बता दें कि ये हाइनास ऐसे जानवर होते हैं जो कि अगर ग्रुप में हुए तो किसी भी बड़े से बड़े जानवर की जान निकाल देते हैं। खासतौर पे अगर बात की जाए इनके गुस्से की, तो ये किसी के कंट्रोल में रहते नहीं हैं। कहा जाता है कि एक बार अगर किसी पे भी हमला कर दें तो समझिए कि उसकी जान निकल जाती है। लेकिन दोस्तों आजकल सब खतरों के खिलाड़ी बन गए हैं। हाइनास को सबसे ज्यादा पाला जा रहा है अफ्रीकन देशों में। वहां के लोग इन्हें सबसे ज्यादा बचपन से ही पालने लग जाते हैं। लेकिन जानते हैं क्यों? जी हाँ, इसलिए नहीं क्योंकि ये बहुत क्यूट होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि बाद में यही लोग इस जानवर की मदद से खूब पैसे कमाते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि आज भी अफ्रीका में ऐसे बहुत सारे लोग आपको दिख जाते हैं जो कि हाइनास के साथ खेलते हैं। जी हाँ, ऐसे लोगों के ऊपर बाकी लोग पैसे लुटाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं। वैसे दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि हाइना को पालने के चक्कर में कई बार भयानक घटनाएं भी घटित हो चुकी हैं। कहा जाता है कि जब कई बार हाइनास गुस्से में होती हैं तो किसी भी इंसान के लिए इन्हें संभालना आसान काम नहीं होता। कई बार तो ये इंसानों पर भयानक तरीके से हमला तक कर चुके हैं। आपको बता दें कि ये इतने आक्रामक होते हैं कि आपको संभलने का मौका तक नहीं देते। लेकिन कई बार शुरुआती दिनों में हाइना अच्छे पेट भी होते हैं। बिबीलांबा। दोस्तों अगर आप वाकई में कुछ ऐसे जानवर पालना चाहते हैं जिन्हें पालने में कोई दिक्कत ना आती हो, जिन्हें पालने में कोई तकलीफ ना आती हो, तो दोस्तों आपके लिए पेश है बिबीलांबा। जी हाँ, आपको बता दें कि ये वाकई में बहुत ही स्पेशल होते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इन्हें पालने में आपको न तो किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा और न ही आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत है। साथ ही साथ यूरोप के कई देशों में इन्हें गुड लक के हिसाब से भी देखा जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही क्यूट जानवर होते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही नॉर्मल रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि इनका मूड स्विंग ज्यादा नहीं होता, यानी कि खुश हैं तो बिंदास अपनी ही दुनिया में रहते हैं। इनकी इन्हीं आदतों की वजह से आजकल इन्हें खूब सारे लोग पाल रहे हैं। क्या बात है, अगर आपको मौका मिले तो आप भी बेबीलांबा को पाल सकते हैं। मैंटजैक डियर। दोस्तों आजकल यूरोप के देशों में मैंटजैक डियर को खूब पाला जा रहा है। जी हाँ, यहाँ के लोगों का कहना है कि ये एक ऐसा जानवर होता है जिनको लेकर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि ये आपको न तो ज्यादा दिक्कत देते हैं और न ही कभी इनका मूड खराब होता है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इन्हें आप अपने घर के अंदर भी पाल सकते हैं और घर के बाहर भी पाल सकते हैं। कहते हैं कि इनका खाना भी बहुत सस्ता होता है। जी हाँ, ये ब्रेड, केला या कोई भी फल खा लेते हैं। वैसे आपको नहीं लगता कि हमारे देश में तो हिरन के नाम पर वैसे भी बड़े बड़े कांड हो चुके हैं? वैसे में इन्हें कौन पालने की हिम्मत करेगा, है कि नहीं दोस्तों? पर यूरोप के देशों में इन्हें खूब पाला जा रहा है और ये बहुत अच्छे पेट भी साबित हो रहे हैं। कहा जाता है कि ये बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं